नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है दिशा न्यूज के बेहद विशेष कार्यक्रम में। हम परिणाम 5 राज्यों की चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से कौन राज्य जीत रहा है और कौन कौन सी पार्टियां इस बार फिर से सत्ता में आने के लिए तैयार हो गई हैं। जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और इन 5 राज्यों में है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी सुर्खियों में है। और साथ साथ अगर पंजाब की बात करें, जहां आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में तैयार थी, आज वो सत्तासीन होने की पूरी तैयारी में है और एक तरीके से कहा जाए तो क्लीन स्वीप मार चुकी है। और साथ ही साथ अगर मणिपुर की बात करें, उसके बाद उत्तराखंड की बात करें, उसके बाद गोवा के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो इन सब पूरी चर्चाओं को हम और आवाज देंगे। क्या कुछ पैमाइश है राजनीति की, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे और राजनीति को बहुत नजदीक से समझने वाले विनीत माथुर सर हैं। आइए इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आइए उनके पास चलते हैं। तो ये राजनीति को समझने की जो कला है, वो राजनीति कुल मिलाकर के अगर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे जब जानेंगे तो पूरी भौगोलिक स्थिति समझ पाएगी। अगर उत्तर प्रदेश के, पहले तो स्वागत करेंगे आपका सर। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें तो आप पिछले चुनाव 2017 के चुनाव को लेकर के क्या आपकी समझ थी और किस तरीके से परिवर्तन हुआ, उसके बारे में हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि 2017 का गणित बिल्कुल अलग था। उसमें नए नए आए थे हमारे अखिलेश जी, मायावती के साथ गठबंधन में फंस गए। उसके बाद यहाँ के आज का जो हम बात करें 2022 की अगर हम आज बात करें तो मुझे लगता है कि मोदी लहर इसके पीछे बहुत बड़ा एक योगदान है। कोरोना में जिन लोगों ने काम किए, लोगों को लगा कि नहीं, एक सरकार है जो उनके बारे में सोचती है, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली बार तो मैं मान सकता हूं कि मोदी जी का, इस बार क्या योगी जी का कोई जादू आपको नहीं समझ में आ रहा है? योगी जी का लोगों को जो जिस तरीके से लोग विचार कर पा रहे थे कि योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और सुरक्षा को लेके ही लोग योगी जी की तरफ देख रहे थे यूपी में, और वो बहुत हद तक उसमें कामयाब भी रहे और इसी कारणवश उनको ये इतनी सीटें मिली हैं। लोग सुरक्षा को लेके और विशेषकर महिलाएं, औरतें, इनको इससे बड़ी पीड़ित थी और योगी जी के शासनकाल में उनको इससे बड़ा ही लाभ हुआ। ये एक बहुत बड़ा कारण है। महिला वोट हमेशा भारत में साइलेंट वोट रहा है। महिला कभी किसी को कुछ अपना दुख दर्द नहीं कहने जाती, वो झंडे लेके सड़क पे नहीं आएगी, वो कुछ करने नहीं जाती, लेकिन वो एक बटन दबा के राजनीतिक पार्टियों का जीवन बदल देती हैं। और यही हुआ है जिसका आज फ़ायदा मिला है बीजेपी को सीधा सीधा। सर, जब चुनाव प्रचार चल रहे थे, अखिलेश जी का रथ चल रहा था, योगी जी कई कार्यक्रम बड़े आयोजनों को दे रहे थे और उसमें कई कई ऐसे नेता थे जो आ रहे थे, लाखों की भीड़ या हज़ारों की भीड़ कह लें, तो इस स्थिति में लोग उनको सुनने आते थे। तो क्या जो अखिलेश की भीड़ थी वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई? लगता तो ऐसा ही है। अगर हुई होती तो आज अखिलेश होते, नहीं हुई इसलिए योगी हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, वो सुबह से ही आप देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव चल रहा है, कभी आगे हो जा रहे हैं, कभी पीछे हो जा रहे हैं। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि व्यक्तिगत भी वोटिंग हो रही है? व्यक्तिगत वोटिंग तो होती ही होती है। ये यूपी है, हर आदमी अपना सांसद, अपना विधायक देखता ही देखता है, अपना पार्षद तक लोग देखते हैं। लोकतंत्र इसी का नाम है। व्यक्तिगत वोटिंग तो होती है, लेकिन इस पर प्रभाव जो है वो मोदी जी का बहुत ज़्यादा है। सर, कांग्रेस भी मंदिर में गई, तिलक लगाई, पूजा किया, सब कुछ हुआ। प्रियंका गांधी कई बार ये कहीं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये भी नारा कहीं काम आता नहीं दिखा है। नहीं, अगर निजी रूप से देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा किया, मगर हमारे देश का एक ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा है कि वहाँ एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप निर्दलीय खड़े नहीं हुए थे, आप एक पार्टी को देख रहे थे, एक पार्टी की तरफ से महासचिव के रूप में गए थे, तो आपके अलावा पार्टी में कौन है? आपके अलावा चेहरा कौन है? किसके चेहरे के ऊपर आम आदमी अपना वोट देगा? ये बड़े सवाल है। आपको सोचना चाहिए था, जब आपकी पार्टी थी तो आपका जब कद बहुत बड़ा था तो आपने उन लोगों को मौका ही नहीं दिया जो वहाँ के लिए योग्यता रखते थे। अयोग्य लोगों को आपने चुना, जिसका परिणाम आज कांग्रेस भुगत रही है। क्या लग रहा है सर कि क्या ये फिर से 2 डिप्टी सीएम साथ में रखेंगे उत्तर प्रदेश में? इस पे एक बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी ये तो अब जैसे जैसे समय के साथ होगा वैसे पता लगेगा। अभी तो हमें ये देखना चाहिए कि जो जनता का जो जनादेश है उसे स्वीकारा जाए
और उस हिसाब से काम किया जाए। उत्तर प्रदेश में एक चीज़ और देखने को मिल रहा है सर कि कभी एक पार्टी दो बार साथ साथ सरकार नहीं बनाई है, वो योगी जी करने जा रहे हैं। हाँ, इसके लिए योगी जी को बहुत बहुत बधाई हो। कुछ ना कुछ नया तो करना ही चाहिए, और ये बदलाव योगी जी का भी है और साथ में हमारे प्रदेश की जनता का भी है कि उन्होंने एक बार फिर से योगी जी को दोबारा मौका दिया, इस उम्मीद पे कि पिछली बार से भी वो कुछ अच्छा और कुछ नया करेंगे, जिसकी उम्मीद पर मेरे ख्याल से योगी जी उतरते भी हैं। सर, आप कई राज्य के चुनावों को कवर किया है आप अपने समय में, अभी भी आप बहुत अच्छी राजनीतिक समझ रखते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में दस्तक दे रही है, आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में क्या उसका कद होगा? देखिए, अभी इस तरह की बातें करना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी दिल्ली में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पंजाब में बहुत अच्छा किया है आज उन्होंने, आगे यूपी है, आगे बहुत बड़े क्षेत्र हैं, अलग अलग। देखिए, क्या राजनीति जो है वहाँ की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, वहाँ के लोगों की सोच और वहाँ की समस्याओं से जुड़ी होती है। हर जगह पे एक जैसे लोगों की सोच नहीं होती, एक जैसी समस्याएं नहीं होती, एक जैसे लोगों की अपनी अलग अलग विचारधारा है। तो राजनीतिक जो नेता हैं वो अपने स्थानीय नेता जो हैं उसी हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं। आज पंजाब में सबसे पहले जब वो लड़े थे आके पिछली बार, तो शायद 21 या 22 सीटें निकाली थी, मेरे को जहाँ तक ध्यान है 22 सीटें निकाली थी इन्होंने। आज इन्होंने 84-85 सीटें निकाल दी हैं। रुझान जो दिखा रहे हैं कि ये निकाल रहे हैं, अब निकलती वो शाम तक पता लगेगा कितनी सीटें आती हैं हाथ में। रुझान जो है 84-85 सीटों का चल रहा है अभी। अब इस पर यह कह देना कि वो बहुत नेशनल लेवल की पार्टी बना लेंगे, एक दिन केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इन सब बातों के लिए अभी बहुत लंबा समय है, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, अभी इसमें समय लगेगा। और ये सब बातें आज करने की नहीं है। आज हमें इन बातों को अलग रख के हमें ये देखना चाहिए कि जनता की सोच भी बदली है। पारंपरिक पार्टियों को हटा के उन्होंने नए लोगों को मौका दिया है, और कुछ पुराने लोगों को भी मौका दिया है। जैसे यूपी में देखें तो पुराने लोगों को भी मौका दिया है, लेकिन अगर पुराने लोग नहीं कर पाए तो ये मान के चले कि अगली बार उनको मौका नहीं मिल पाएगा, जो कि युवा सोच बदलती जा रही है। युवाओं को अब वो चीज़ें नहीं चाहिए जो हमारा एक परंपरा के हिसाब से, पारंपरिक के हिसाब से जो हम काम कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा है। परंपरागत वोटरों की आपने बात की सर, तो इसमें एक बात और सामने आ रही है कि जिस तरीके से मुसलमान और यादव बिरादरी या छोटी बिरादरी जो है समाजवादी पार्टी को वोट करती थी, और जो SC ST के लोग होते थे वो बसपा को वोट करते थे, बीजेपी का एक अलग जनाधार था। क्या इस बार जिस तरीके से जीत हो रही है, क्या इसमें आप ये मानेंगे कि बीजेपी को भी मुस्लिम मतदाता ने वोट दिया है और भी बिरादरी के लोगों ने वोट दिया है? मैं बिल्कुल मानूंगा इस बात को, और मेरे ख्याल से मुस्लिम वोट बहुत अच्छा पड़ा है बीजेपी को, जिसके जो कि अभी आंकड़े आए नहीं हैं, कुछ साफ नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से सीटों का रुझान आ रहा है उस हिसाब से बगैर मुस्लिम वोट के तो यूपी में इतनी सीटें नहीं आ सकती। ना मुस्लिम वोट के बगैर आ सकती है, ना दलित वोट के, ना अति पिछड़े, ना पिछड़े, किसी के वोट के बगैर इतनी सीटें नहीं आ सकती। ये सबका मिला जुला एक प्रयास है, सबने अपने अपने हिसाब से वोट दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी सीटों को रुझान मिल रहा है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। इसी तरीके से हम इस राजनीतिक परिणाम यानी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो आ रहे हैं इसको समझने और आप तक जानकारी, अपने अनुभव साझा करते रहेंगे। बहरहाल इस कार्यक्रम में लेंगे अल्पविराम, जल्द मिलेंगे एक नए राजनीतिक समझ रखने वाले पत्रकारों के साथ, चर्चा जारी रहेगी। तब तक दे लीजिए हमें विराम। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।